क्या कभी एक सपना किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या आप मानेंगे कि एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जा रहा युवक अचानक सन्यासी बन गया? यह सच्ची कहानी है, सेवक संजय नाथ जी महाराज की है। माँ काली के भक्त और रक्सौल के प्रसिद्ध 10 मुखी काली मंदिर के संस्थापक। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक और सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भर जाएंगी, जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि माँ काली की कृपा, भक्ति और संकल्प की जीवंत मिसाल है। हम बात कर रहे हैं बिहार के रक्सौल में स्थित विशाल 10 मुखी माँ काली मंदिर की, जहाँ के पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज है। क्या आप जानते हैं कि संजय से सेवक संजय नाथ बनने तक की कहानी कितनी संघर्षपूर्ण, तपस्या से भरी और चमत्कारिक रही है? चलिए जानते हैं ये पूरी गाथा। साल था जब संजय केवल 17 वर्ष के थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे, लेकिन उसी सफर में उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। ट्रेन में नींद के दौरान एक सपना आया जिसमें उन्होंने खुद को एक शांत नदी के किनारे बैठे हुए देखा। वातावरण आध्यात्मिक था, पेड़, पंछी और फिर भोले बाबा प्रकट होते हैं। भोले बाबा कहते हैं, तू माँ काली की सेवा कर, पूजा कर, तुम्हें भक्ति करना है, और साथ ही उन्हें एक शक्तिशाली मंत्र भी देते हैं। सुबह होते ही संजय ने ये सपना अपने सहयात्रियों को बताया तो सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन भोले बाबा का उन्हें दिया गया मंत्र याद नहीं रहा। फिर सब लोग अपनी अपनी कार्य में लग जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और संजय के इंजीनियरिंग के नामांकन में लग जाते हैं। फिर अगले दिन रात को फिर से वही सपना दोबारा आता है। भोले बाबा फिर प्रकट होते हैं और संजय से कहते हैं, लो, फिर से वही मंत्र दे रहा हूँ, भूलना मत। इसके बाद संजय जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं लिया और घर लौटकर माँ काली और भोले बाबा की भक्ति में लीन हो गए। धीरे धीरे परिवार से दूरी बनती गई। कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और बन गए सेवक संजय नाथ जी महाराज। इसके बाद उनका भक्ति का कठिन मार्ग शुरू हुआ। नेपाल के जंगलों में, पहाड़ों की कंदराओं में, यहाँ तक कि श्मशान साधना तक की माँ काली के मंत्र, तंत्र और साधना में महारत हासिल की। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, माँ की साधना करते थे और बिस्तर न होने के कारण जमीन पर ही सो जाते थे। वह साधना में इतना लीन हो जाते कि अगर बारिश आती तो भीग जाते, लेकिन साधना नहीं छोड़ते। संजय कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि माँ जरूर पूरा करेंगी, और वह यह भी सोचते थे कि माँ जिस तरह रखेंगो मुझे सब स्वीकार है। संजय जी की कठिन परीक्षा आसान नहीं था, लेकिन माँ पर था पूरा भरोसा। जो भी भक्त आता उसे खुद चाय बनाकर पिलाते थे। लगातार माँ संजय जी की परीक्षा ले रही थी। इस परीक्षा में एक ऐसा समय भी आया जहाँ संजय जी के पास भोजन की कुछ सामग्री नहीं थी, तो 6 से 7 दिन बिना कुछ खाए ही रह गए। लेकिन उन्होंने कभी किसी भक्त से ना ही कहा और ना ही कुछ मांगा, क्योंकि उन्हें पूरी तरह माँ पर भरोसा था कि माँ स्वयं व्यवस्था करेंगी। अब मन में एक ही सवाल था, माँ के लिए मंदिर कैसे बनेगा? न जमीन, न धन, लेकिन संकल्प अडिग। तभी चमत्कार होता है। एक भक्त के सपने में माँ काली आती है और कहती है कि संजय नामक भक्त की मदद करो। वह मेरी पूजा व साधना करता है, उसे भूमि की जरूरत है मंदिर का निर्माण करने के लिए। अगले दिन वो व्यक्ति खोजते हुए संजय नाथ जी तक पहुंचता है और पूछता है, क्या तुम माँ काली की साधना करते हो? गुरुजी उत्तर देते हैं, हाँ। तो भक्त कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? गुरुजी उत्तर देते हैं कि माँ काली की साधना करता हूँ, मुझे मंदिर का निर्माण करना है, भूमि की आवश्यकता है। तो भक्त कहता है, जितनी जमीन चाहिए माप लो माँ के मंदिर के लिए। गुरुजी भावुक हो जाते हैं। भूमि दान होती है। गुरुजी अपने पास जमा कुछ पैसों से मंदिर का निर्माण शुरू करते हैं और फिर माँ का चमत्कार होता है। भक्तों का सैलाब आता है, दान मिलने लगता है और देखते ही देखते बन जाता है 10 मुखी माँ काली का भव्य मंदिर। आज वही संजय जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज बन चुके हैं।
59 वर्ष की आयु में भी वे माँ की सेवा और समाज के हित में लगे हुए हैं। मंदिर के साथ साथ स्कूल और विवाह भवन का निर्माण भी उन्होंने करवाया। उनकी ये साधना, तपस्या और सेवा हमें सिखाती है कि जब संकल्प सच्चा हो और माँ की कृपा हो तो असंभव कुछ नहीं। आप लोगों को इस सच्ची कहानी को सुनकर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।